बंदियाल की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर में 11 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। कुरानी आयात से फैसले का आगाज किया गया है। जी हाँ, कुरानी आयात से फैसले का आगाज किया गया है। नाजरीन, बड़ा अहम फैसला है जो कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस ने सुनाना शुरू कर दिया है। कानूनी नुकात के जायजे में दरख्वास्त मंजूर कर लिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। यानी कि चौधरी परवेज इलाही ने उस रूलिंग के खिलाफ दरखास्त दी थी जो डिप्टी स्पीकर ने उनके वोट मुस्तरद किए थे और उस पर अब बाकायदा तौर पर जो है उनको मंजूर कर लिया शॉर्ट ऑर्डर का हवाला भी दिया गया है। इस रूलिंग में अदालत के शॉर्ट ऑर्डर का हवाला दिया गया है। नाजरीन, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में इस अदालत के शॉर्ट ऑर्डर का हवाला दिया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त को मंजूर किया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है, बड़ी अदालत है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार। और अहम खबर, अहम दिन, अहम फैसला, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। और चौधरी परवेज इलाही जो वजारत आला के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम इख्तिलाफ के, उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर इस वक्त जो है वो खासा रश दिखाई दे रहा है। परवेज इलाही के वकील जो थे आज उन्होंने अपने तमाम तर दलाइल दिए और आज खबर आ गई। समी इब्राहिम साहब, बड़ा फैसला आ गया है और चौधरी परवेज इलाही जो है वो वजीर आला करार दे दिए गए। सभी साहब जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला है और ये लोगों को यही तवक्को थी। और अब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी, वो जो 10 वोट पड़े थे चौधरी परवेज इलाही को, वो मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट वैलिड करार दे दिए गए। अब वजीर आला जो हैं वो हो गए हैं चौधरी परवेज इलाही। अब देखना ये है कि क्योंकि ये 11 सफ़हात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर है, 11 सफ़हात पर, तो देखना यह है कि क्या हल्फ के हवाले से कोई बात की गई है। चौधरी परवेज इलाही को सर जो है वो फौरन हल्फ लेने का हुक्म दिया गया है। सर, चौधरी परवेज इलाही को फौरन हल्फ लेने का हुक्म दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब करार दिया गया है। तैयब बलोच हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी तैयब, बताइएगा। जी, जिस आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है, मुख्तलिफ फैसला सुनाया गया और ये 11 सफ़ात का फैसला है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया है कि चौधरी परवेज इलाही की जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मंजूर की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मस्जिद, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो 10 जो वोट जो खत्म किए गए थे उसको परवेज इलाही के पलड़े में डाल दिया है। तो इस वजह से परवेज इलाही। अच्छा तैयब, हमारे साथ ही रहेगा, आप तफसीलात दे रहे हैं हम, लेकिन हम साथ में नाज़रीन को आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली की काबीना भी तहलील कर दी है। हमजा शहबाज का हल्फ गैर कानूनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का परवेज इलाही की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म, गवर्नर को आज रात 11:30 बजे हल्फ लेने का भी हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर पंजाब को परवेज इलाही का आज रात 11:30 बजे हल्फ लेने का हुक्म भी दे दिया गया है। और जो कहा जा रहा था कि गवर्नर जो है वो हल्फ लेने में भी जो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी क्लियर कर दिया, बहुत क्लियर कर दिया गया है कि फौरी तौर पर गवर्नर को भी सुप्रीम कोर्ट ने 63 रुकनी काबीना फारिग हो गई है। 63 रुकनी काबीना फारिग और गवर्नर को आज रात 11:30 बजे हल्फ लेने का हुक्म। फवाद चौधरी इस वक्त, फैसल जावेद जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं और मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करने के लिए जमहूरियत की फतह हुई है, पाकिस्तान